हेलो फ्रेंड्स, दीपकाज किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बनाने जा रहे हैं ग्रेवी वाले मंचूरियन यानी वेज मंचूरियन। आजकल शादी में, होटल में, रेस्टोरेंट में, यहाँ तक कि ठेले पर भी हर जगह मंचूरियन की डिमांड है और इसे हम बनाएंगे बहुत ही आसान तरीके से। तो चलिए शुरू करते हैं रेसिपी। मंचूरियन बॉल्स बनाने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पे लिया है पत्ता गोभी, फूल गोभी, गाजर, शिमला मिर्च और बीन्स, और ये कुछ हमने हरे प्याज ले लिए हैं। उसके बाद अदरक, लहसुन और मिर्च। यहाँ पर हमने सारी सब्जियों को बारीक बारीक काट लिया है। आप चाहें तो जो सब्जियाँ आपको ना पसंद हो आप उसे अवॉइड भी कर सकते हैं। अब हम पत्ता गोभी, फूल गोभी और गाजर को अलग से एक बाउल में निकाल लेंगे और उसके बाद हम इसमें डाल देंगे नमक, और नमक डालने के बाद हम इसको 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। जब हम सब्जियों से मॉइस्चर निकाल देते हैं यानी पानी निकाल देते हैं तो ज़्यादा मैदा या कॉर्नफ्लोर डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और ज़्यादातर हम वेजिटेबल्स बॉल्स ही बना लेते हैं। और 5 मिनट हो चुके हैं तो देखिए ये कितनी ज़्यादा गल चुकी है। और जब हम इसका पानी निचोड़ देंगे तो ये सब्ज़ी आधी रह जाएगी, यानी कि जितना हमने लिया था उससे भी ये बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। आप चाहे तो किसी साफ कॉटन के कपड़े में डालकर इस सब्जी को अच्छी तरह से निचोड़ देंगे तो आपका काम फटाफट से हो जाएगा, पर इसमें भी कोई झंझट नहीं होती है और हाथ से ही हम निचोड़ करके इसको तैयार कर लेते हैं। तो देखिए सारा पानी हमने निकाल दिया है। तो चलिए अब हम देखिए इतना पानी हमारा निकला है और इन सब्जियों को हम ग्रेवी में यूज़ कर लेंगे जो उसमें बची हैं। और यहाँ पर हम बीन्स, शिमला मिर्च और ये जो प्याज के पत्ते हैं उन्हें हम मिला देंगे। इन सारी चीज़ों को इसमें क्योंकि पानी रिलीज नहीं होता है इसलिए हम इसे बाद में मिला देते हैं। और अब हम डालेंगे धनिया, अदरक और हरी मिर्च और लहसुन। इन सारी चीज़ों को डालने के बाद हम इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। अब हम डालेंगे काली मिर्च का पाउडर और उसके बाद हम डालेंगे सफ़ेद तिल। आप चाहे तो इसे अवॉइड कर सकते हैं, पर सर्दियाँ चल रही हैं इसलिए आप इसे अगर डालेंगे तो ये आपकी सेहत के लिए अच्छे होते हैं और बहुत ज़्यादा शरीर को गर्माहट प्रदान करते हैं। तो लास्ट में हमने डाला है यहाँ पे मैदा, 2 चम्मच मैदा और 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर। अगर आप इसे मिला करके फिर चेक करेंगे कि अगर बॉल्स बन जा रही है तो हम मैदा और कॉर्नफ्लोर और नहीं डालेंगे। और अगर आपकी बॉल्स बनाने में थोड़ा सा भी लग रहा है कि नहीं बन पा रही है तो फिर से हम 1 चम्मच मैदा और 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर, यानी टोटल 3 चम्मच मैदा और 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर, और उसके बाद चुटकी भर बेकिंग पाउडर हमने ये यूज़ किया है। इससे बॉल्स जो होती है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनती है और फूली फूली बनती है। अब हम सारी चीज़ों को मिलाने के बाद इसके बॉल्स बनाएंगे और देखिए ये हमने सॉफ्ट हाथों से, बहुत ज़्यादा आपको दबाव नहीं डालना है, बस हल्के हल्के से इसे बाइंड कर देना है और ये बॉल्स बनके आराम से तैयार हो जाएगी। तो देखिए ये एक बॉल हमने बना ली है और अब हम दूसरी बॉल बनाएंगे। इसी तरह से 2 बॉल बनाने के बाद हम इसे तुरंत फ्राई करेंगे पहले, क्योंकि जब भी कोई आप कोफ्ता या ये मंचूरियन बॉल्स बना रहे हैं तो सबसे पहले हमें फ्राई करके चेक कर लेना चाहिए कि ये कहीं फट तो नहीं रहे हैं। तो देखिए हमने तेल को गरम कर लिया है और तेल बहुत ज़्यादा गरम है और उसके बाद हमने मीडियम फ्लेम पर इसको फ्राई कर लिया है और हमने एक बॉल डाली। उसके बाद जब ये नहीं फट रही थी तो फटाफट से हमने दूसरी बॉल भी डाल दी और अब हम इसे निकाल लेंगे। देखिए बिल्कुल भी नहीं क्रैक हुई है, इसलिए हमारी मंचूरियन बॉल्स एकदम परफेक्ट है और हम इसे तुरंत बनाते जाएंगे और तुरंत फ्राई कर लेंगे। अगर आपको ऐसा लगता है कि बॉल कहीं से भी फट रही है या कुछ इसमें दिक्कत हो रही है फ्राई करने में, तो आप तुरंत उसमें 1 चम्मच मैदा या कॉर्नफ्लोर ऐड कर दीजिए। आपके जो मंचूरियन बॉल्स हैं बिल्कुल नहीं फटेंगे। और देखिए ये दूसरा बैच भी हमने इसी तरह से फ्राई कर लिया है और अब हम इसी तरह से सारे बैच को फ्राई कर लेंगे और उसे भी फटाफट निकाल लेंगे। अगर आपको लग रहा है कि मंचूरियन बॉल्स अच्छे से फ्राई नहीं हुए हैं या फिर थोड़ा भी कच्चे महसूस हो रहे हैं तो उसे आप डबल फ्राई कर लीजिए। यहाँ पर हमने सारे मंचूरियन बॉल्स को एक साथ डबल फ्राई होने के लिए डाल दिया है। जब हम मंचूरियन को डबल फ्राई करते हैं तो ये डबल क्रिस्पी भी हो जाते हैं और ये बहुत ज़्यादा अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। तो देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं ना, कितना अच्छा गोल्डन कलर इनका आया है। मंचूरियन बॉल्स फ्राई हो चुके हैं तो चलिए अब हम इसकी फटाफट से ग्रेवी बनाते हैं। तो सबसे पहले हमने तेल को गरम कर लिया। अब हम उसमें डालेंगे वाइट तिल और उसके बाद डालेंगे लहसुन, और लहसुन जब हल्का सा लाल हो जाएगा तब हम डालेंगे अदरक और उसके बाद हम डालेंगे हरी मिर्च, और इसी तरह से हम इसमें डालेंगे शिमला मिर्च और प्याज को और शिमला मिर्च को हमने थोड़े बड़े बड़े साइज में काटा है और उसके बाद हरा प्याज डाल के हम इसे 1 मिनट के लिए सौटे कर लेंगे।
सब्जियों को आपको बस 1 मिनट ही फ्राई करना है, इससे ज़्यादा फ्राई नहीं करना है। तो 1 मिनट हो चुके हैं, तो चलिए अब हम इसमें सॉस ऐड करते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे लिया है सोया सॉस, उसके बाद हम डालेंगे टोमेटो सॉस और उसके बाद हम डालेंगे ग्रीन चिली सॉस। इसको डालने के बाद हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और उसके बाद हम कुछ चीज़ें और इसमें डालेंगे। यहाँ पर हमने ग्रेवी को सिल्की बनाने के लिए कॉर्नफ्लोर का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो मैदा या अरारोट का भी कर सकते हैं। अब हमने जो बचे हुए वेजिटेबल्स का पानी था ना, और उसमें थोड़ी सी वेजिटेबल्स थी, उसे भी हम इसमें ऐड कर देंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। तो चलिए अब हम मंचूरियन की ग्रेवी को बढ़ाते हैं और इसमें हम पानी डालते हैं और पानी को डालने के बाद हम देखेंगे कि ये कितनी पतली है या गाढ़ी है। अगर पतली नहीं है तो आप इसे थोड़ा सा पतला कर लीजिए। और अब हम इसमें डालेंगे नमक और उसके बाद हम डालेंगे कॉर्नफ्लोर जो हमने घोल के रखा था। और आपको कॉर्नफ्लोर इकट्ठा नहीं डालना है, इसे हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। अब हम मंचूरियन बॉल्स को ग्रेवी में ऐड कर देंगे और अगर आपको बहुत ज़्यादा क्रिस्पी पसंद है तो इसे आप बाद में ऐड करिएगा, बॉयल होने के बाद। हमें यहाँ पे ग्रेवी का कलर थोड़ा लाइट लग रहा था, इसलिए हम डार्क सोया सॉस को थोड़ा सा और ऐड करेंगे। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे कॉर्नफ्लोर जो हमने थोड़ा सा बचा के रखा था। और अब हम इसमें ऐड करेंगे विनेगर और लास्ट में हम इस पे डालेंगे ग्रीन ओनियन यानी हरा प्याज। और अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और सारी चीज़ें हमारी पड़ चुकी हैं। तो लीजिए बनकर के तैयार है ग्रेवी वाले मंचूरियन, बहुत ज़्यादा डिलीशियस, यम्मी और मज़ेदार। तो चलिए अब हम इसे कट करके दिखाते हैं और देखिए ये कितने ज़्यादा सॉफ्ट लग रहे हैं ना, अंदर से वो सॉफ्ट और ऊपर से क्रिस्पी। आप इसे पकोड़े कहिए या फिर कोफ्ते कहिए या फिर मंचूरियन कहिए, ये तो खाने में इतने टेस्टी हैं कि आपको खा करके मज़ा ही आ जाएगा। तो ये जो मंचूरियन बॉल्स है इसे हमने ग्रेवी से भर दिया है और देखिए कितने सुपर सॉफ्ट मंचूरियन बन करके तैयार है। तो ग्रेवी वाले मंचूरियन की रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर ज़रूर करें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। कुक हैप्पी, ईट हैप्पी।